बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही परफेक्ट किस्म का स्पंजी और सॉफ्ट सा मार्बल केक की रेसिपी, जो कि हम बगैर ओवन के तैयार करेंगे पतीली में। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले आए रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमने बाउल में लिया है अपने 2 अंडे, और उन अंडे को सब हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे बीटर की मदद से। इसको बीटर की मदद से हमने पहले 1 मिनट तक बीट किया, और बीट करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप चीनी। ये पीसी हुई चीनी हम हाफ़ कप इसमें शामिल करके इसको मज़ीद 1 से 1.5 मिनट तक बीट करेंगे। अगर आपके पास बीटर मौजूद नहीं है तो आप इसको हैंड बीटर से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन हैंड बीटर को ज़रा तेज़ तेज़ को बीट कीजिए। इसके बाद हमने इसमें शामिल किया हाफ़ कप ऑयल। हाफ़ कप ऑयल शामिल करने के बाद भी इसको हमने मज़ीद 1.5 से 2 मिनट तक बीट किया। और बीट करने के बाद लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे वेनिला एसेंस। 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल किया है वेनिला एसेंस। इन तमाम चीज़ों को शामिल करके हमने बीट कर लिया अच्छी तरह से, यानी टोटल हमने इसको 5 से 6 मिनट तक बीट किया है। बीट करने के बाद अब हमने इसमें शामिल कर लिया है मैदा। यहाँ पर हमने 1 कप मैदा लिया है, इसको हम छान कर इसमें शामिल कर लेंगे। मैदा शामिल करने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। यहाँ पर बेकिंग पाउडर जो है वो भी हम छान के इस्तेमाल करेंगे, ताकि इसमें किसी किस्म का कोई लम्स ना रहे। अब इस बैटर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून दूध। यहाँ पर दूध जो है वो इसको शामिल करेंगे, जिससे हमारा बैटर जो है वो मज़ीद सॉफ्ट सा हो जाएगा। अच्छा, ये बैटर तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके लिए ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इजीली इसको ब्लेंडर के ज़रिए भी ब्लेंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया है। बैटर में से इसमें 1/3 पार्ट जो है तकरीबन हम इसको एक अलग बाउल में अलग कर लेंगे। यहाँ पर इसको हम बाउल में निकाल रहे हैं, और निकालने के बाद हम यहाँ पर इस बाउल में मिक्स करेंगे कोको पाउडर। ये हमारा जो बाउल में हमने निकाला है 1/3 पार्ट, इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून कोको पाउडर। और कोको पाउडर शामिल करके भी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बैटर जो है वो दो पार्ट में जो है वो तैयार हो चुका है। इसमें भी हमने थोड़ा सा दूध शामिल किया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून, ताकि हमारा सॉफ्ट सा बैटर रेडी हो जाए। बैटर रेडी करने के बाद हमने अपना केक का जो मोल्ड है उसको हम रेडी कर रहे हैं। यहाँ पर हम बटर पेपर यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि हम मोल्ड को रेडी करने के लिए हमने पहले इसको ग्रीस कर लिया ऑयल की मदद से। और करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून मैदा, और मैदा डाल के इसको भी हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। पूरी मोल्ड में हम इसको फैला देंगे। तो इससे हमारा ये जो है वो बटर पेपर के काम करता है, और इससे भी केक जो है वो इसमें चिपकता नहीं है और बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाता है। अभी हमारा मोल्ड रेडी हो गया है। अब हम इसमें हम डाल रहे हैं अपना बैटर। तो हम दोनों बैटर की एक एक करके लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। इसमें आप लेयर लगाएंगे, और लगाने के बाद इसको फिर हम पतीली में रख देंगे। यहाँ पर हमने पतीली को, जब हमने बैटर रेडी करना शुरू किया था उससे पहले ही हमने पतीली को अपना चूल्हे पर रख दिया था मीडियम फ्लेम पर, ताकि वो प्री हीट हो जाए। तो हमारी पतीली जो है वो भी प्री हीट हो चुकी है, और हमारी जो बैटर थी इसकी भी हमने लेयर लगा दी है। अब लगाने के बाद इसको हम अच्छी तरह से पहले फैला देंगे, और फिर इसको हम पतीली में रख कर बेक करेंगे। पतीली में हमारी जो केक है वो तकरीबन 35 टू 40 मिनट में जो है वो रेडी हो जाता है। अगर आप इसको ओवन में तैयार करेंगे तो 20 से 25 मिनट लगेंगे, और अगर आप पतीली में इसको रेडी करेंगे तो 35 टू 40 मिनट तक ये रेडी होगा। अब यहाँ पर हम इसको पतीली में रखते वक्त सबसे पहले हम इसमें स्टैंड रखेंगे, और फिर इसके बाद उसके ऊपर हम अपना मोल्ड रख देंगे, और उसके बाद उसको कवर कर देंगे। यहाँ पतीली में हम इसको तकरीबन पहले हमने 15 मिनट में इसको चेक किया, तो ये हमारा केक जो है रेज होना शुरू हो गया। तो हमने स्टिक डाल के देखी, अभी हमारी स्टिक जो है वो गीली निकल रही है, तो इसका मतलब है केक अभी रेडी नहीं हुआ। 35 मिनट के बाद हमने इसको दोबारा चेक किया, तो दोबारा चेक करने पर हमारी स्टिक बिल्कुल ड्राई आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा केक इस वक्त रेडी हो चुका है। अच्छा, पतीली को जो हम रखेंगे वो तकरीबन मीडियम से थोड़ा कम फ्लेम पर रखेंगे, बहुत ही स्लो फ्लेम पर नहीं रखेंगे, वरना हमारा केक जो है वो रेडी नहीं हो पाएगा। तो इसको मीडियम से थोड़ा कम फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर ही इसको हम बेक करेंगे। तो ये हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है। इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके बाद इसको हम अपना कन्वर्ट कर लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे।
ये देख रहे हैं कितना आसानी से हमारा निकल गया है। इसमें हमने कोई भी बटर पेपर यूज़ नहीं किया, बगैर बटर पेपर के ही इसको हमने बेक किया है और ये बहुत ही आसानी से बेक हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट था, स्पंजी सा हमारा ये केक रेडी हो गया है। तो इस तरह हम भी आसानी से पतीली में जो है केक तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको मैंने एक एक स्टेप आपको बिल्कुल क्लियर बताए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आए तो आप मैसेज करके या कमेंट करके इसके बारे में मालूम कर सकते हैं। इस तरह केक जो हम चाय के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत ही मज़ेदार लगता है और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। और बच्चों को लंच में बना के देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।